शरीर में आत्मा कहाँ रहती है? तो उपनिषद का प्रमाण है, उसमें लिखा है, कहीं लिखा है आँख में रहती है, कभी लिखा है दाएं आँख में दिखता है जो पुरुष, कभी लिखा है कि बाएं आँख में जो पुरुष दिखता है, तो कहीं लिखा है कि हृदय में रहता है आत्मा, कहीं लिखा है कि वो घूमता रहता है शरीर में, जैसे आप अपने घर में घूमते रहते हैं, कभी बाथरूम में, कभी बेडरूम में, कभी किचन में, कभी ड्राइंग रूम में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी लॉन में, कभी बगीचे में घूमते रहते हैं। तो जैसे आप अपने घर में घूमते रहते हैं, ऐसे आत्मा, ये शरीर उसका घर है, तो अपने घर में वो भी घूमता रहता है। ऐसे कई सारे प्रमाण उपनिषदों में लिखे हैं। ऐतरेय उपनिषद में लिखा है त्रय अवस्था, जीवात्मा के शरीर में 3 निवास स्थान है। अब वो नाम नहीं लिखे वहाँ, 3 तो लिखा है, नाम नहीं लिखे कौन कौन सा है 3। नेत्र में, कंठ में, हृदय में, ऐसा कुछ व्याख्याकारों ने लिखा है, पर मूल उपनिषद में वो नाम वहाँ नहीं लिखे। और मूल उपनिषद में बताया कि कहीं कहीं छांदोग्य बृहदारण्यक में लिखा है वो घूमता रहता है। एक उपनिषद में लिखा है जब जीवात्मा सोता है, रात को सो जाता है नींद में, तब उसका बेडरूम अलग है, वहाँ उसका नाम लिखा है कि इस बेडरूम में जाके सोता है। उस नाड़ी का नाम है पुरी तत्व। क्या नाम? पुरी तत्व नाम की नाड़ी है जिसमें जाके वो सोता है, ऐसा बताया उपनिषद में लिखा है, प्रमाण है। ऐसे प्रमाण से बात सिद्ध होती है। हाँ जी। वो जीवात्मा का निवास स्थान नहीं लिखा है, वो तो परमेश्वर प्राप्ति का स्थान लिखा है, और वो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, सत्यार्थ प्रकाश में नहीं। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में ये लिखा है, दोनों स्थानों के बीच में छाती में जो गड्ढा है, यहाँ खोजने से परमेश्वर मिल जाता है, ये ईश्वर प्राप्ति का उत्तम स्थान है, ऐसा लिखा है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि सिर्फ एक ही स्थान है, और भी है। ये उत्तम स्थान है, बढ़िया, इजीएस्ट, सरलता से प्राप्त करने का स्थान है, ऐसा लिखा महर्षि जी ने। ठीक है, और कोई शंका है तो बोलिए। था